एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, टेट या सी टेट आप कोई भी हिंदी विषय से संबंधित कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं या उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और कोई भी टीजीटी, पीजीटी परीक्षा हो या इस तरह की कोई भी नेट परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो और उसमें तार सप्तक से संबंधित कुछ ना पूछा जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो तार सप्तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज की वीडियो में मैं तार सप्तक से ही रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और तार सप्तक में जो कवियों के नाम हैं वो सारे नाम तार सप्तक आपको पता ही होगा। 4 तार सप्तक थे और उन चारों ही उसमें सप्तक से 7 स्वर, 7 कवि, 7 कवियों के बारे में ही बताया गया है। 7 कवि लिए गए थे। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तार सप्तक में कौन से कवि लिए गए, उन्हें ट्रिकों के माध्यम से हम याद करेंगे। तो आइए जान लेते हैं तार सप्तक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही हो, तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो देख लेते हैं तार सप्तक प्रयोगवाद। तार सप्तक जो आया था वो किस में? प्रयोगवाद में आया था। और प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है? सन 1943 से सन 1953 तक। जो पहला आपका था वो था आपका भारतेंदु युग, उसके बाद आपका आता है द्विवेद युग, फिर आता है आपका छायावाद युग, उसके बाद आता है आपका प्रयोगवाद। ठीक है, तो ये प्रयोगवाद की जो समय सीमा थी ये सन 1943 से सन 1953 तक समय सीमा इसकी रही है। और प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय थे। इन्होंने तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। ये भी आपका ही क्वेश्चन आता है, राहों के अन्वेषी किसने कहा है या राहों के अन्वेषी किसके लिए कहा गया है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि किसने कहा है? अज्ञेय ने कहा। किसके लिए कहा? तार सप्तक के कवियों के लिए कहा। तार सप्तक के कवियों को क्या कहा? राहों के अन्वेषी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। देख लेते हैं पहला तार सप्तक। पहले तार सप्तक को प्रथम तार सप्तक ना कहकर सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है। ठीक है, तो जो पहला तार सप्तक था वो प्रकाशित हुआ था 1943 में। और इनमें जो 7 कवि थे वो कौन कौन से थे जान लेते हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। दूसरे थे गजानन, माधव, मुक्तिबोध। तीसरे थे गिरिजा कुमार माथुर। चौथे थे प्रभाकर माचवे। 5वें थे नेमी चंद्र जैन। 6ठे थे भारत भूषण अग्रवाल और 7वें थे आपके रामविलास शर्मा। तो इन 7 कवियों को हम कैसे याद कर सकते हैं? क्योंकि आप अभी चलिए आप ये 7 याद कर लेंगे, फिर दूसरे तार सप्तक के साथ, फिर तीसरे तार सप्तक के साथ, फिर चौथे तार सप्तक के साथ। तो इस तरह से आपके कितने हो गए? 28 कवि। 28 कवियों को ऐसे याद करना नामुमकिन है। तो हम इन्हें किस तरह से याद करेंगे? इन्हें हम याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। और वो ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक बनाई है और आशा करती हूँ कि आपके लिए ये बहुत अच्छे से याद हो भी जाएगी। तो ट्रिक है हमारी, नेमी मुक्त भारत की प्रभा गिरी राम की आज्ञा से। तो नेमी किससे बना है? यह हमारा नेमी चंद्र जैन से नेमी, मुक्तिबोध से मुक्त और भारत भूषण से भारत और प्रभाकर माचवे से प्रभा, गिरिजा कुमार से गिरी और रामविलास शर्मा से राम और अज्ञेय से आज्ञा। तो नेमी मुक्त भारत की प्रभा गिरी राम की आज्ञा से। तो इस तरह से हमें ये बहुत ही आसानी से ये 7 कवियों के नाम याद हो जाएंगे। यदि आपके एग्ज़ाम में ये एक भी क्वेश्चन आ जाता है कि तार सप्तक में प्रथम तार सप्तक नहीं कहा जाएगा,
प्रथम वाले को सिर्फ तार सप्तक ही कहा गया। अगर आ जाता है कि मुक्ति बोध और आप एकदम से ये ट्रिक को याद करेंगे तो नेमी मुक्त जैसे आ गया तो मुक्ति बोध आप एकदम से पता चल जाएगा कि ये मुक्ति बोध थे और आप उस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। और जो मैंने एक नोट लिखा है वो है तार सप्तक की कविताओं में नए बिंब विधानों, नए अलंकारों और नई भावाभिव्यक्ति को अपनाया गया था। अब देखते हैं हम दूसरे तार सप्तक के कवियों के नाम और उन्हें भी हम ट्रिक द्वारा याद करेंगे। दूसरा तार सप्तक है आपका 1951 में प्रकाशित हुआ था और कवियों के नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, चौथे हैं शमशेर बहादुर सिंह, पांचवें हैं नरेश मेहता, छठे हैं रघुवीर सहाय और सातवें हैं धर्मवीर भारती। अब हम इन्हें कैसे याद करेंगे? इन सातों को ऐसे तो याद करना बहुत ही कठिन है, तो हम इसे भी एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। हरि नारायण से हरि, भवानी प्रसाद से भवानी और शकुंतला से शकुन, शमशेर से शेर और नरेश से नरे और रघुवीर से रघु, धर्मवीर भारती से धर्म। बहुत ही आसान है याद करना। हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघु धर्म। हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघु धर्म। और इस तरह से हमें जो दूसरे तार सप्तक हैं उनके कवियों के नाम याद हो जाएंगे। अब देख लेते हैं तीसरा तार सप्तक। तीसरे तार सप्तक में भी 7 कवि हैं जिनके नाम हैं, पहले है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, दूसरे कीर्ति चौधरी, तीसरे मदन वात्स्यायन, चौथे केदारनाथ सिंह, पांचवें कुंवर नारायण, छठे विजय देव नारायण शाही, सातवें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इन्हें भी हम कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी से प्रयाग, कीर्ति चौधरी से कीर्ति, कुंवर नारायण से कुंवर, केदारनाथ से केदारा और मदन वात्स्यायन से मदन, विजय देव नारायण शाही से विजय, सर्वेश्वर दयाला। पूरा ही नाम आ गया है इनका। तो कितनी इजी ट्रिक है देखिए। प्रयाग कीर्ति कुंवर केदारा, मदन विजय सर्वेश्वर दयाला। प्रयाग कीर्ति कुंवर केदारा, मदन विजय सर्वेश्वर दयाला। और हमें ये जो तीसरे तार सप्तक हैं जो कि 1959 में प्रकाशित हुआ था, इनके भी हमें नाम आसानी से कवियों के नाम याद हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं चौथे तार सप्तक के कवियों की। चौथे तार सप्तक को भी हम ऐसे ही याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। जो चौथा तार सप्तक आया था, प्रकाशित हुआ था, वो हुआ था 1979 में और उनके कवियों के नाम देख लेते हैं। पहले हैं अवधेश कुमार, दूसरे हैं राजकुमार कुंभज, तीसरे हैं स्वदेश भारती, चौथे हैं नंद किशोर आचार्य, पांचवें हैं सुमन राजे, छठे हैं श्री राम वर्मा और सातवें हैं राजेंद्र किशोर। तो इन्हें हम कैसे याद करेंगे? इन्हें भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अवधेश कुमार से अवधेश, राजकुमार कुंभज से राजकुमार, श्री राम वर्मा से श्री राम और सुमन राजे से सुमन, और हमने नंद किशोर से नंद लिया है और स्वदेश भारती से स्वदेश और राजेंद्र से राजे। तो हम क्या बनाएंगे इसकी ट्रिक कि अवधेश के राजकुमार श्री राम, सुमन की नंद के साथ स्वदेश विराजे। अवधेश के राजकुमार श्री राम, सुमन की नंद के साथ स्वदेश विराजे। और हमें इन सातों कवियों के नाम पता चल जाएंगे। बस हमें कैसे करके, बस हमें ट्रिक, पहली ट्रिक, दूसरी ट्रिक, तीसरी, चौथी ट्रिक इस तरह से याद करनी होगी और हमें ये सब नाम आसानी से याद हो जाएंगे। आप इस ट्रिक को अपने मन में दोहराते रहें तो ये बहुत ही आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं। और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें हम अगर लगन से लग जाएं तो हम उसमें सफल ना हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।